नमस्कार प्यारे मित्रों। एक साधक ने एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। पूछते हैं कि उनको ध्यान में कभी कभी ऐसे विजन्स आते हैं जो उनके जीवन में आने वाली घटनाओं के बारे में बताते हैं, और वह घटनाएं ज़्यादातर खराबी होती है। उनको जिंदगी में परेशानियां आने वाली ही होती है। तो वह पूछते हैं क्या ऐसी घटनाओं को हम बदल सकते हैं। प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, इसे अच्छी तरह से समझें। पहली बात तो आपके जीवन में जो भी है, जो भी होने वाला है, जो भी आपका भाग्य है, वह भाग्य आप ही ने क्रिएट किया है। जो भी आपके जीवन में आएगा वह आप ही की वजह से आएगा। कोई जबरदस्ती उसमें नहीं कर सकता। आपको लगता भी है किसी ने आपका नुकसान किया, तो भी कुछ न कुछ आपके जीवन में ऐसा रहा होगा, कुछ न कुछ ऐसा कर्म, कुछ ऐसी शक्ति, कुछ ऐसी ऊर्जा जरूर रही होगी जिसकी वजह से वह घटना आपके जीवन में घटी। तो पहले तो हमारा भाग्य हमने बनाना चाहिए और उसके लिए योग्य कर्म करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने यही तो बताया है गीता में। अर्जुन को पूरा कर्मयोग बताया गीता में, कुरुक्षेत्र के मैदान में। और गीता तो भारत में कई लोगों को मुखोद्गत है, पूरी तरह से रट सकते हैं, लेकिन रटना उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। भगवान ने जो बताया है वह जीवन में लाना, वह महत्वपूर्ण है। तो महत्वपूर्ण क्या है कि हमारा भाग्य हमने ही बनाना चाहिए। लेकिन जब बन गया तो अब क्या करें? जो दुर्भाग्य बनाया अब क्या करें? मुख्य प्रश्न ऐसा है। इसे और दूसरे प्रकार से समझते हैं। सपोज एक विद्यार्थी है, वह स्कूल में जाता नहीं है, सिर्फ एनरोलमेंट कर लिया, स्कूल में जाता नहीं है, घर में पढ़ाई भी नहीं करता है। तो उसका आगे क्या होने वाला, उसका भाग्य क्या होने वाला है? दुर्भाग्य ही होगा। वह परीक्षा में फेल हो जाएगा। लेकिन यदि वह स्कूल भी अटेंड करता है, क्लासेस भी अटेंड करता है, पढ़ाई भी करता है, तो बहुत बहुत पॉसिबिलिटी यह है कि वह परीक्षा में पास हो जाएगा, टॉपर भी बन सकता है कि नहीं? तो इस प्रकार आपका फ्यूचर क्या होने वाला है वह आप ही के हाथ में है। लेकिन यह प्रश्न भी यह उठता है कि जब ऐसा दुर्भाग्य किसी ने बना ही लिया है तो उसका क्या करें, उसको कैसे बदल ले? आप लोगों को मैंने क्वांटम थ्योरी बहुत पढ़ाई है। क्वांटम फिजिक्स के प्रिंसिपल्स आपको पता है, एंटेंगलमेंट आपको पता है, कोलैप्स ऑफ वेव फंक्शन आपको पता है, ऑब्जर्वर्स इफेक्ट आपको पता है, वो डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, वह सब आपको पता है। बात यह है कि उसे जीवन में लाना। जब उनको विजन में ऐसा कुछ दिखता है कि फ्यूचर में उनके जीवन में कुछ खराब होने वाला है, तो वह तो अभी सिर्फ क्वांटम फील्ड में है, अभी जीवन में आया नहीं है। उसको जीवन में आने के पहले ही उसका कुछ इलाज करना पड़ेगा। वह तो अभी सिर्फ प्रोबेबिलिटी है, उस प्रोबेबिलिटी को उन्होंने नलिफाई करना है, उसको निकाल देना है। और वह कैसा होगा आप लोगों को वह पता है। हम क्या करते हैं? हम ध्यान में जाते हैं, क्वांटम फील्ड में जाते हैं, और क्वांटम फील्ड में जाने के बाद हमने क्या करना है? उस घटना से जो क्वांटम फील्ड में है, जो होने वाली है फ्यूचर में, उससे एंटेंगल करना है, उसको याद करना है। ठीक है, यह हो गया एंटेंगलमेंट। और फिर एंटेंगल होने के बाद उसको हमने ऑब्जर्व करना है। हम एक एडिशनल कमांड भी देते हैं जो क्वांटम फिजिक्स में नहीं है। हमने एडिशनल कमांड भी देनी है, वह है कि यह मेरे जीवन से निकल जाए। और जब आप क्वांटम फील्ड में होते हो तब आप परमात्मा के शक्ति के साथ जुड़े हुए होते हो। तब आप जब भी ऐसी कमांड देते हो तो वह पूरी हो जाती है।
यूनिवर्स वह मानता है, तो वह कमांड देनी है। तो उससे क्या होगा, वह जो वेव फंक्शन है, जो प्रोबेबिलिटी है, वह कोलैप्स हो जाएगी, वह निकल जाएगी। तो आप एंटेंगल करते हैं, आप कोलैप्स ऑफ वेव फंक्शन भी करते हैं। और जब यह स्टेप्स आप फॉलो करते हैं तो वह घटना आपके जीवन से विदा हो जाएगी, आपके जीवन में वह नहीं आएगी। यह सब होता है क्वांटम फिजिक्स के नियम के अनुसार। एक कहानी मुझे याद आती है। एक गांव में एक ज्योतिषी था, बहुत प्रसिद्ध ज्योतिषी। वह जो बोलता था वह सच हो जाता था। तो एक दिन वह एक सेठ जी के पास आया, उसी गांव के सेठ जी के पास, और सेठ जी को बताता है, सेठ जी आज आपके घर में चोरी होने वाली है रात को। ये शांत रहे, चोरी होने वाली है तो ठीक है, कुछ नहीं। ये भी ज्योतिषी उनको बताकर चले गए। सेठ जी ने क्या किया, गांव के बड़े बड़े पहलवान हैं उनको घर बुला लाए, उनको चाय पिलाया, खाना खिलाया, और बोले अभी आप जागते रहो। हाथ में लट लिए पहलवान जागते रहे। चोरी करने के लिए चोर तो आए ही, उनको पता नहीं था अंदर पहलवान बैठे हैं। जैसे वो अंदर आए, इन पहलवानों ने उनको पकड़ लिया और उसकी बहुत अच्छी तरह से खातिरदारी की। तो घटना तो घट गई है, घटने वाली थी, लेकिन नुकसान नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उन्होंने, उस सेठ जी ने कुछ उपाय भी किया था उसके लिए। वैसा ही आपने भी उपाय करना है। कुछ चीजें जीवन में आने वाली है ऐसा आपको लगता है, तो उसको, उस प्रोबेबिलिटी को, उस क्वांटम फ्रीक्वेंसी को आपने नलिफाई कर देना है, उसको कोलैप्स कर देना है। और यह तकनीक आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, उसको कैसा डिलीट करना है। देखिए, आप खुद को जानते नहीं हैं, आप बहुत शक्तिशाली हो, आप परमात्मा के अंश हो। तो इसलिए परमात्मा की जो शक्तियां है वह आप में भी है, उसका हमने सिर्फ यूज करना चाहिए। हम उसे भूल ही गए हैं। वो शक्तियां हमारे पास सुप्त पड़ी हुई है, उसका उपयोग हमने कई जन्मों से किया नहीं, इसलिए वह हमारे अंदर सुप्त पड़ी हुई है। उस सुप्त शक्तियों को हमने जगाना है। और मानव ने निरंतर प्रगति की है, आध्यात्मिक प्रगति भी की है, और विज्ञान के क्षेत्र में भी। पहले मानव गुफाओं में रहता था, शिकार करके कुछ खाता था, कभी खाना मिले तो ठीक, न मिले तो बस भूखा रहता था। लेकिन उसके बाद उसने बहुत प्रोग्रेस की है। अभी आलीशान घर है, घर में पंखा, एसी होती है, चलने के लिए कार होती है, बहुत प्रोग्रेस की है। और मोबाइल भी खोज निकाला है। करीब करीब सबके हाथ में आजकल मोबाइल है, मोबाइल फोन है। लेकिन बंदर को देखो, गधे को देखो, उनकी ऐसी प्रोग्रेस नहीं हुई है। बंदर पहले भी इधर उधर कूदता रहता था, आज भी वैसा ही कूदता है। गधा पहले भी रेंकता था, आज भी वैसा ही है। उसने अपने लिए महल नहीं बनाए हैं, उसने कार की खोज नहीं की है, वो अभी भी चलता है। रैदर बहुत बड़ा बोझ लेकर घूमता है। लेकिन मानव ने बहुत प्रोग्रेस की है। गधे को किसी को बुलाना है तो मोबाइल फोन का यूज नहीं करता है, गधी को बुलाना है तो जोर जोर से रेंकता है, वो व्हाट्सएप मैसेज नहीं करता है। और बंदर का भी वैसा ही है, वह मोबाइल फोन यूज नहीं करता है। अभी अप्रैल में नागपुर में एक शिविर होने वाला है, ऑफलाइन शिविर होने वाला है। नागपुर के पास एक जगह है रामटेक। रामटेक, टेक नया ने थोड़ा विश्राम करना। कहा ऐसा जाता है कि राम, सीता और लक्ष्मण के साथ जब वनवास में निकल गए थे, तब चलते चलते यहाँ भी आए थे। और यहाँ इस जगह में, रामटेक जिसे कहते, उस जगह में उन्होंने थोड़ा विश्राम किया, कुछ दिन तक विश्राम किया। इसलिए उस जगह का नाम है रामटेक। बहुत अच्छी जगह है, पहाड़ी पर है, नागपुर से करीब 50 किलोमीटर दूरी पर है। वहाँ सुंदर झील भी है, और कहते हैं सीता वहाँ हर दिन नहाने के लिए जाती थी। सीता स्नान घर है वहाँ, और एक बहुत सुंदर मंदिर भी बना हुआ है।
पुरातन मंदिर है, लेकिन वहाँ बंदर बहुत है। आप वहाँ जाओगे तो बंदर आपके पीछे पड़ जाएंगे। आपके हाथ में कुछ प्रसाद हो तो पहले वह झपट कर वो खींच लेंगे। वह वहाँ बहुत बड़े वीआईपी है, वह अपना टैक्स लेना नहीं भूलते। और आपको प्रसाद तो छोड़ दीजिए, लगे तो लेकर जाता तो कोई बात नहीं, लेकिन अपना मोबाइल बहुत अच्छी तरह से संभाल कर रखना पड़ता है, नहीं तो वह भी लेकर जाता है। लेकिन आपका मोबाइल लेकर भी जाए वह, फिर भी वह यूज नहीं कर पाता। शायद हो सकता है दांत के तले थोड़ा दबा कर देखेगा कि कुछ उसकी टेस्ट है, फिर उसको टेस्ट लगेगा और वह फेंक देगा। कहने का मतलब यह है कि मानव छोड़कर किसी भी पशु ने, किसी भी पंछियों ने अपनी ऐसी प्रोग्रेस नहीं की है। हम लोग यूनिक है, हम मानव यूनिक है। परमात्मा ने हमें क्रिएशन करने की भी शक्तियां दी है। हम क्रिएटर है। यदि आप उनको क्रिएटर कहते तो कम से कम को क्रिएटर तो करें, क्योंकि उनकी शक्तियों का उपयोग करके हम क्रिएट कर सकते हैं, हम मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो जीवन में जो भी चीजें आने वाली है, दुर्भाग्यपूर्ण है, तो उसको निकाल देना है क्वांटम फिजिक्स के नियमों के अनुसार। और आपको अभी गैमा हीलिंग भी सिखाई है, बहुत अच्छी टेक्निक है। आप कुछ ही क्षणों में ऐसे चेतना के स्थल पर चले जाते हो कि आपको बहुत आनंद आता है, आप अवेयरनेस में भी रहते हैं। हजारों घंटे जो लोग ध्यान करते हैं उनको वह स्थिति प्राप्त हो जाती है, आपको ऐसी ही तुरंत प्राप्त हो जाती है। और उस गैमा स्टेट में जाकर आप ऐसे आपके लिमिटिंग बिलीफ्स हो या कोई आने वाली खराब घटना हो, उसको आप बहुत आराम से निकाल सकते हैं। आपको हम क्लास में वह सिखाते ही है। तो जिनके जीवन में कुछ दुर्घटनाएं आने वाली है, उन्होंने इस प्रकार उनको निकाल देना है। जीवन यदि कुछ अच्छी तरह से नहीं चल रहा है तो उसको भी सुधारना है। अच्छी चीजें जीवन में डाउनलोड करना है, बुरी चीजें जीवन से निकाल देना है। धन्यवाद। सीक्रेट सर्कल हर रविवार शाम 4 बजे हीलिंग, मैनिफेस्टेशन और मेडिटेशन के निशुल्क ऑनलाइन सत्र लाता है। क्या आपकी इसमें रुचि है? तो आइए, आपका स्वागत है। हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें। जूम लिंक हर रविवार को वहीं पोस्ट होती है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मिलते हैं इस रविवार शाम 4 बजे आपके भीतर के प्रकाश को जागृत करने। और हाँ, यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकॉन दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्ते।